undone. नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। झारखंड की तमाम बड़ी खबरें देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको खबर बिहार से बता दें। पटना सिटी के अगमकुआं 0 माइल के पास अपराधियों ने पिस्टल के बल पर तेल कारोबारी से 50 लाख रुपए की लूट की है। बैंक में पैसा जमा करने जाने के दौरान अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। तो पटना सिटी से ये बड़ी खबर। वहीं जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। लूट पर एसएसपी उपेंद्र शर्मा का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लग रहा है, छानबीन के बाद जानकारी मिल पाएगी। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 2 अपराधी घटनास्थल पर छुपे हुए थे। जैसे ही कारोबारी वहां पहुंचे, पहले बाइक से धक्का मारकर गिरा दिया गया और रुपए से भरा झोला छीनने लगे। लूट के दौरान विरोध करने पर अपराधियों ने फायरिंग भी की। हालांकि अच्छी बात यह रही कि गोली किसी को नहीं लगी। चलिए बढ़ते अब अपनी अगली खबर की ओर। दुमका में गैंगरेप के बाद युवती की हत्या मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी की माने तो गैंगरेप के बाद युवती थाने में केस दर्ज कराना चाहती थी। जब इसकी जानकारी आरोपियों को मिली तो उन लोगों ने युवती की हत्या कर दी और पुलिस के मुताबिक युवती के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया था। घटना के बाद युवती तीनों पर केस करना चाहती थी, जिससे घबराए 3 आरोपियों बॉबी यादव, अनुराग दास, भूकंप हांसदा ने अपने 3 दोस्तों पंचू यादव, साजन शाह और विकास यादव के साथ मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। पूरे मामले में एक आरोपी बॉबी यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो नगर थाना क्षेत्र के जरुआहडी गांव का रहने वाला है। बाकी 5 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, बॉबी यादव नामक व्यक्ति है, जो दुमका टाउन ही का रहने वाला है और इसने कन्फेस भी किया है इस जुर्म का और हमें इसमें सबूत भी मिले हैं। साथ में जो है कि इसके पास से गमछा जिसके द्वारा लड़की का गला घोटा गया था वो भी मिला है, बरामद हुआ है। मोबाइल जब्त किया गया है। धनबाद में हत्या के 4 महीने बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज परिजनों ने धरना दिया। इस दौरान 10 दिनों के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी। कतरास के टांडा बस्ती में श्राद्ध कर्म के दौरान 2 परिवारों के बीच मारपीट हुई, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी। इस मामले में 8 नामजद आरोपी बनाए गए थे, लेकिन अब तक सिर्फ 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। कर्म हुई था, इसमें मेरे माँ को हत्या कर दी गई थी। कौन हत्या किए थे? सुनील महतो, पंकज महतो, माचम महतो, अगलू महतो, मारू महतो, अमित महतो। उसमें पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? पुलिस अंदर 2 आदमी गिरफ्तार किए, बाकी आदमी कोई गिरफ्तार नहीं। 2 आदमी गिरफ्तार किया गया था और बाकी लोग का अनुसंधान के दौरान परीक्षण में दिशा निर्देशों का अनुपालन के चलते लंबित था। इस संबंध में उन्हें हम आश्वासन दिए कि 1 सप्ताह के अंदर हम इसको गिरफ्तार करेंगे और उनका मांग था कि आयु बदल दीजिए। बोकारो में सड़क हादसे में शंभू प्रसाद गुप्ता की मौत के बाद परिजनों ने आज सेक्टर 4 थाने का हंगामा किया और वे लोग टक्कर मारने वाले बाइक सवार को गिरफ्तार करने और मुआवजे की मांग कर रहे थे। शुक्रवार को ठेले पर आइसक्रीम बेचने वाले शंभू कुमार गुप्ता को बाइक सवार ने ठोकर मार दी थी, जिसके बाद इलाज के बाद उन्हें बोकारो जनरल अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जहां कल उनकी मौत हो गई। आदमी को ले जाके टेम्पू से कहाँ जाके जंगल में उन्हें छोड़ दिया, कहाँ तो मारुति शोरूम के पीछे में है, उधर जाके छोड़ दिया। हम लोग 2 घंटा से आदमी का अपना खोज रहे हैं। मेरा आदमी नहीं, मेरा फोन कर रहे हैं, कहीं नहीं मेरा आदमी मिल रहा है। सारा हॉस्पिटल घूम गए, कहीं नहीं मेरा आदमी। शनिवार को एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद उसको आनंद फानंद में बीजीएच ले गया, वहाँ उसका डेथ हो गया। डेट कब हुआ? डेट कल 24 तारीख की रात में। क्या मांग है परिजनों का? परिजनों का मांग है कुछ हमको मुआवजा। गुमला के लाल सुनील लकड़ा सिक्किम में शहीद हो गए। सुनील लकड़ा रायडी के टोली गांव के रहने वाले थे और इंडियन आर्मी में सूबेदार थे। शनिवार को उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन कल देर परिजनों को सेना की ओर से फोन आया और जिसमें सुनील लकड़ा की मौत होने की जानकारी दी गई। आज देर रात तक दिल्ली से हवाई मार्ग से उनके पार्थिव शरीर को रांची लाया जाएगा, जिसके बाद उनके पैतृक
पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुनील लकड़ा 31 दिसंबर 2021 को रिटायर होने वाले थे। हॉस्पिटल ले गया जाएगा, एडमिट किए उनको। उसके बाद उस समय में बात हुई थी तो लोग बोले कि नहीं ठीक हो जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ हम लोग से बोले। उसके बाद में फिर अभी तक तो हम लोग को वही जानकारी मिल पाया है कि उनके द्वारा जो बातचीत हुआ तो उसी के आधार पर हम लोग तो ये मान रहे हैं कि उनको ठंड लगा था, और अभी तक तो क्लियर हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज साहिबगंज दौरे पर है, जहां बरहेट के छुची गांव में सीएम हेमंत सोरेन का कार्यक्रम है और कार्यक्रम का उद्घाटन हेमंत सोरेन ने किया। इस कार्यक्रम में सांसद विजय हांसदा भी मौजूद हैं। समय पर मनरेगा मजदूरी भुगतान में झारखंड फिर एक बार देश का अव्वल राज्य बन गया है। झारखंड ने अब तक 6 करोड़ 62 लाख का मानव दिवस सृजन कर लिया है और करीब 14 लाख मजदूरों को मनरेगा के तहत काम उपलब्ध कराए गए हैं। तमाम तरफ की प्रक्रियाओं के बावजूद मनरेगा मजदूरों को समय पर भुगतान किया गया। विभाग ने इसके लिए एक मॉनिटरिंग टीम गठित कर रखी थी ताकि समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित कराया जा सके। जो भी मजदूर झारखंड राज्य में कार्य करते हैं उनका भुगतान ससमय सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने एक डेडिकेटेड टीम का फॉर्मेशन किया है और उसका यह उद्देश्य है कि जितने मजदूर कार्य कर रहे हैं उनकी ट्रैकिंग की जाए और उनकी जो पेमेंट हो वो बिल्कुल समय पर बैंक से कोऑर्डिनेट करके उनके खाते में चली जाए। पूरा टीम वर्क के तहत ये अचीवमेंट हासिल हो पाया है। मैं उन सभी को बधाई देना चाहती हूँ और ज़िला लेवल पे जो डीसीज और डीडीसीज है और ब्लॉक में बीडीओज है, उन सभी के नेतृत्व में हर जिला में अच्छा कार्य हो रहा है। लेकिन शिकायतें भी हैं, बहुत जगह फर्जी पेमेंट के भी शिकायतें हैं। सोशल ऑडिट में भी कुछ केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, उसका निष्पादन भी हम लोग ससमय करने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड में कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब परिवारों को दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना का तोहफा मिलेगा। ग्रामीण विकास विभाग ने 4,31,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण देने की तैयारी शुरू कर दी है। इस योजना के तहत 1,20,000 और 1,30,000 रुपए लाभुकों को दिया जाएगा। 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस से पहले पीएम आवास योजना के तमाम लाभुकों को पहली किस्त का भुगतान कर देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसको लेकर राज्य के सभी डीसी और डीडीसी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। त्योहार के मौके पर इतनी बड़ी संख्या में पीएम आवास योजना का लाभ देने को लेकर ग्रामीण विकास विभाग काफी उत्साहित नजर आ रहा है। राज्य स्थापना दिवस के पूर्व लगभग 4,31,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित किया जाए। उसके लिए सारी कार्य योजना बना ली गई है। सारे उपायुक्तों और उप विकास आयुक्तों को यह दिशा निर्देश दिया गया है कि वह लाभुकों की जो संख्या है आवास प्लस में उन्हें कम्प्लीटली आच्छादित करें और इसके तहत 1,20,000 और 1,30,000 रुपये की राशि लाभुकों को दी जाएगी। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगभग 40,000 रुपये, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 75,000 या 85,000 रुपये दिए जाएंगे और थर्ड इंस्टॉलमेंट के रूप में 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। रांची डीसी ने SC/ST की बेहतरी के लिए बैठक बुलाई थी, लेकिन जनप्रतिनिधियों को पहले से एजेंडा नहीं मिलने के कारण बैठक को स्थगित कर दी गई। अब फिर से 2 नवंबर को बैठक बुलाई गई है। सांसद संजय सेठ ने कहा कि बैठक में आने के बाद जनप्रतिनिधियों को एजेंडा दिया गया, जिसके कारण सभी जनप्रतिनिधियों की सहमति से बैठक को स्थगित कर दी गई। तारीख को हम लोगों को नोटिस मिल गया था, एजेंडा नहीं मिला। अब बिना एजेंडा के तो संभव नहीं है। एजेंडा अभी जब मीटिंग में है तब एजेंडा मिल रहा है, तो जब एजेंडा नहीं मिलने के कारण स्थगित हो गई है। अब हम लोग निर्णय लिया सभी जनप्रतिनिधियों ने कि जब एजेंडा सर्व हो गया है, अब अगली बैठक 2 तारीख को होगी, क्योंकि महत्वपूर्ण बैठक है। इस महत्वपूर्ण बैठक में तुरंत एजेंडा मिलना, तुरंत काम होना संभव नहीं है, तो अगले जमशेदपुर में मानगो के तुरिया बेड़ा गाजीडी समेत कई इलाकों में बिजली का पोल नहीं लगा है। कई बार गुहार लगाने के बावजूद विभाग ने पोल लगाने के लिए कोई पहल नहीं की। ऐसे में समाज सेवी विकास सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने भिक्षाटन अभियान चलाया। डिमना चौक के आसपास के दुकानों में ग्रामीणों ने भिक्षाटन किया।
हम लोग विचारण पूरे मानकों में करेंगे। हमने राशि जितना होगा मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने लाइव चला के पैसा गिनती करेंगे। और अगर मान लीजिए हमें पता चला कि प्राकलन में अधिक पैसा लग रहा है, इससे काम नहीं बनने वाला है, तो फिर हम जो समाज सेवी है, जो उद्योगपति है, जो पूंजीपति है, फिर हम दूसरे चरण में अगर पैसा मेरा कम पड़ेगा तो हम उसके घर में जाएंगे। झारखंड में कई स्थानों पर कोरोना टेस्ट कर रहे कर्मचारियों ने 26 अक्टूबर को हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। उनका कहना है कि उन्हें पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में आज शाम तक बकाये 2 महीने के वेतन नहीं मिलने पर वे कल से हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। राज्य भर में 300 से ज्यादा ऐसे स्वास्थ्यकर्मी हैं। हम लोग को 3 महीने से हम लोग को वेतन नहीं मिला है, जिसके लिए हम लोग कल काला बिल लगाकर काम किए थे। अगर आज शाम तक हम लोग को क्लियर नहीं किया जाता कि हम लोग को 2 महीने का वेतन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग, अगर नहीं मिला तो फिर हम लोग कल से हड़ताल पर जाएंगे। कोरोना के खिलाफ देश ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। सिमडेगा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में जिला प्रशासन ने हॉकी महाकुंभ में आए देश भर के खिलाड़ियों के साथ 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जश्न मनाया। इस दौरान आगे भी कोरोना से देश को सुरक्षित रखने का संदेश दिया गया। इस मौके पर गुब्बारा उड़ाया गया। साथ ही सभी लोगों ने कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीन लेने की अपील की गई। टीकाकरण का ये महोत्सव मना रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है। सभी का हेल्थ का ख्याल रखते हुए जो वैक्सीन का खोज किया गया और सभी को ये वैक्सीन लगा और सभी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सभी जागरूक हैं कि हमें किस तरह इस कोरोना काल में कैसे हम अपने आप को। सेलिब्रेशन है कि हम लोगों में कि ऐसी कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूरे देश यूनाइट होकर के आगे बढ़े और ये बहुत अच्छा एक माहौल है जिसमें पूरे देश के लोग यहाँ पर शामिल हैं और उम्मीद करते हैं इससे जागरूकता और फैलेगी और जितनी जल्दी हो सके जो भी बचे हुए लोग हैं वो कोरोना का टीकाकरण जरूर लेंगे। हम लोगों में करीब 4 लाख लोगों को डोज दे चुका है और हम लोग लगातार प्रयास में है कि हमारे 100% लोगों को यहाँ के फर्स्ट डोज सेकेंड डोज दे दें और पूरी जनता को हम लोग कोरोना से सेव कर लें और कोरोना की जो पिछली बार महामारी में लोग बहुतों की मौत हुई थी उससे लोगों को बचाएं और लोगों को स्वस्थ करें। देवघर एयरपोर्ट के लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा एयरपोर्ट तक पहुंच पथ का निर्माण रैतों के साथ मिलकर कराया गया और इनका नाम नरेंद्र मोदी पथ रखा गया था। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने नरेंद्र मोदी पथ का उद्घाटन भी किया था, लेकिन आज डीसी ने देवघर एयरपोर्ट का निर्माण का जायजा लिया, साथ ही सड़क को फिर से बनाने की बात कही। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी पथ के उद्घाटन के शिलापट को भी तोड़ दिया गया। आपको बता दें कि जेएमएम और कांग्रेस लगातार इस शिलापट को हटाने और सांसद के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग कर रही थी। हो रही है, अंदर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसी को देखने के लिए आए थे यहाँ पे, ताकि जिला प्रशासन से कोई किसी तरह का समन्वय की जरूरत तो नहीं है। तो देखे कि अंदर तेज़ी से काम हो रही है। एयरपोर्ट के ऑफिसर भी हैं, वो लोग कम से कम समय में उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं और बाहर की जो है जो पहुंच पाती है उसका भी अरेंजमेंट जो हम लोगों ने देख लिया और उसका भी बहुत जल्दी उसका निर्माण हो जाए। बाजार में मिट्टी से बने दिया समेत अन्य सामानों की डिमांड पहले से अधिक होने से दुमका के खैरापाड़ा के कुम्हारों को बड़ी उम्मीद जगी है। मिट्टी की सामग्रियों का डिमांड बाजार में तेज हुआ है। यही कारण है कि रोजाना 1500 से 1600 कुल्हड़ बिक रहे हैं और 100 कुल्हड़ की कीमत 45 रुपए है। अब दीपावली पर भी अधिक दिया समेत अन्य मिट्टी के सामान बिकने की उम्मीद है। कई कुम्हार लोन के पैसे से कोयला, मिट्टी समेत अन्य सामग्री लेकर रोजगार को बढ़ा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कुम्हार परमानंद पंडित की तारीफ भी कर चुके हैं। परमानंद पंडित ने बताया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुमका आए थे तो उनसे मुद्रा लोन देते वक्त कहा था कि हम चाय बेचने वाले हैं और आप कुल्हड़ बनाते हैं, अच्छे से काम करिए। आए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमसे बोले कि आप क्या करते हैं, तो हम बोले कि मिट्टी का भांड बनाते हैं। तो मोदी बोला कि हम चाय बनाते हैं, दोनों का काम एक ही है। करने लगता है, ठीक है, थोड़ा मशीन में आसान होता है बनाने में। कितना जल्दी कंप्लीट हो जाता है?
वही 1 घंटा में करीब 200 माल बनेगा, 200-250। क्या है, उसमें घुमाना पड़ता है और इसमें घुमाने नहीं पड़ता। और जल्द ही सबसे सस्ते 5G स्मार्टफोन का इंतजार खत्म होने वाले हैं, क्योंकि गूगल और क्वालकॉम के साथ मिलकर बनाया गया रिलायंस जियो का जियो फोन नेक्स्ट दिवाली तक बाजार में आ जाएगा। जियो के इस 5G फोन की कुछ जानकारियां सामने आई है। फोन में 13 मेगापिक्सल का कैमरा है। गूगल और क्वालकॉम के साथ मिलकर बनाया गया ये फोन पूरी तरह मेड इन इंडिया है और बड़ी बात यह है कि ये 5G स्मार्टफोन आम स्मार्टफोन से भी सस्ता होगा, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार है। जियो फोन नेक्स्ट को लेकर झारखंड की राजधानी रांची के बाजार में उत्सुकता दिख रही है। रिलायंस जियो और गूगल के सहयोग से लॉन्च होने वाले इस स्मार्टफोन को लेकर अभी से ही ग्राहकों के मन में कई तरह के सवाल हैं। हमेशा से ही ग्राहकों की जेब का ख्याल रखते हुए रिलायंस ने कम पैसे में ज्यादा देने का काम किया है, चाहे वो फीचर्स की बात करें या कैमरे या फिर प्रोसेसर की। ग्राहक अपने स्तर पर लगातार जियो फोन नेक्स्ट को लेकर इंटरनेट पर जानकारी खंगालने में लगे हैं। जियो को लेके काफ़ी एक्साइटेड है। पहले भी जियो का जो फ़ोन आया था, पहले कीपैड फ़ोन आया था, वो भी काफ़ी अच्छा बज़ क्रिएट किया था और अब पता चला है कि अब स्मार्टफोन आ रही है, कंपनी ला रही है और साथ ही साथ गूगल के साथ टाई अप करके ला रही है, तो बहुत ज़्यादा उसको लेके एक्साइटमेंट है। जियो का जो नया फ़ोन आ रहा है बहुत ही बेस्ट और बहुत ही अच्छा फ़ोन है। इसका कैमरा वगैरह बहुत ही अच्छा है और हम लोग एक्सपेक्ट करें कि ये और ज़्यादा बेनिफिट होगा और ज़्यादा अच्छा होगा। जियो इस बार जो फ़ोन ला रही है कंपनी, वो आपका गूगल के साथ टाई अप है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि क्या ऑफ़र के साथ आ रही है। इंतज़ार कर रहे कब आएगा, बहुत दिन से सुन रहे कि जियो आने वाला है, फ़ोन आने वाला है। अब फाइनली कुछ दिन में आ जाएगा, तो देखना चाहेंगे कि पॉकेट रेंज में कैसा आएगा। पानी, सफाई और वॉश का कॉन्सेप्ट हर किसी की जिंदगी में बेहद जरूरी है, या कहें कि सभी का अधिकार है। घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, साफ और आसानी से मिलने वाला पानी बिना किसी भेदभाव के सभी का अधिकार है। लेकिन आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी जरूरतों को पूरा कर पाने में हर नाकाम हुए हैं और लाखों विकलांग नागरिकों को आज भी पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। डिसेबिलिटी राइट्स से एक्टिविस्ट अरमान अली नीतियों के में बदलाव के स्तर पर काम कर रहे हैं। I'm Arman Ali. I'm the Executive Director of NCP-EDP. We are a not-for-profit organization working for inclusion and rights of people with disabilities. Persons with disabilities continue to remain afterthought for anything that you look at, which is critical. You know, if you look at the disaster, which we are in middle of a disaster right now, and mostly it is because people with disabilities are left out because of inaccessibility of WASH. One, there is such acute lack of awareness about needs of disabled people in general, and the focus, because of a welfare-ish mindset, the focus always remains on charity and welfare rather than inclusion. First one would be to create awareness about right of persons with disabilities to WASH, accessible WASH. Create accessible training module to include all people with disabilities, to prioritize girls with disabilities into this, and anything that which is done around WASH should be inclusive, not try to bring out a different training module for people with disability, but all training should include disability inclusive material. It should be talked about. No messaging should go without including disabled people into it. No matter what you do, and for WASH, imagine a person with disability coming there. If it's in a community, any system that you have for water supply or for drinking water, you must make it accessible for people with disability. Have a system where disabled people are not left behind. कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी कि दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांवों से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से।
गुजरात के अमूल आंदोलन ने सुदृढ़ संकल्प से समय को साध लिया। उत्पादन क्षमता बढ़ी तो रिसर्च की तरफ ध्यान दिया गया। 1965 में अमूल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन बनाई गई। इसकी अगुवाई में दूध और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में लगातार सुधार किया जाने लगा। एसोसिएशन ने दुधारू पशुओं की सेहत और नस्ल सुधारने पर भी ध्यान दिया। इसका फायदा अमूल आंदोलन को मिलने लगा। इस तरह 2 दशक में ही अमूल की धूम मच गई। और रांची से आपको एक बड़ी खबर बता दें, इटकी के भंडरा गांव में हादसा हुआ है। मिट्टी निकालने के दौरान ये हादसा हुआ है और मिट्टी में दबकर 2 युवती की मौत हो गई है। तो रांची से ये बड़ी खबर, इटकी के भंडरा गांव में हादसा, मिट्टी निकालने के दौरान हादसा और मिट्टी में दबकर 2 युवती की मौत हो गई। आपको बता दें, दिवाली पर घरौंदा बनाने के लिए मिट्टी लाने गई थी महिलाएं। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।